जगदम्बा कर रही है पार्वती, आपको अपना बनाना, आप मेरे हो जाओ। खूब तप किया, कामदेव ने समाधि दिखाई, शिव के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हुए। तब पार्वती और शिव का विवाह पक्का। शंकर दूल्हा बन रहे हैं, पार्वती दुल्हन बन रही है। हमारे यहाँ दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बन। आप क्या बोलते कि नहीं बोलते पता नहीं। 15 दिन पहले से हमारे यहाँ गाते हैं बना जी बना जी। बना और बनी दोनों में बने तो समझ लो कि बना, और बनी नी बनी तो काय का बना और काय की बनी। सही समझ। 15 दिन पहले से बना जी इसलिए गाते, लड़के वालों के बना गाते हैं। बना जी 15 दिन पहले ढोलक पीट पीट के गाए, बना जी दिल्ली जाना जी, लहंगा लाना जी, बन्नी पहन के आएगी, यूं इठलाएगी। तो गा गा के उसको बताते बना जी बना के चलना जी, जैसी मिली निभा। और बनी क्या, बनी इसलिए गाते कि बनी रही हो, बार बार दौड़ के माए के मत रहियो, बनी वहीं पे बनी। जरा जरा सी बात में दौड़ी ने फिर मायके आ गई, तो भी बना बनी गाने का मतलब क्या हुआ? दोनों में नहीं बनी तो काय की बनी? बनना। शिव दूल्हा पार्वती दुल्हन। शादी की तैयारी हुई, सब बाराती तैयार, पर भगवान शंकर तो जा ही नहीं रहे। तो शंकर जी से पूछा तुम क्यों नहीं चल रहे? तो कि मुहूर्त नहीं आया। तो कि मुहूर्त कब आएगा? कि मर्जी जब। 15 दिन के बाद सामने से एक अर्थी निकल के आ रही थी, लोग चिल्ला रहे राम नाम सत्य। शंकर जी उठ के नाचे, मेरा मुहूर्त हो गया। शंकर की बारात जब निकली थी, जब सामने से अर्थी आई थी। आज भी नियम है, कोई शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हो, बच्चों का विवाह करने जा रहे हो, मकान का मुहूर्त करने जा रहे हो, फैक्ट्री खोलने जा रहे हो, कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सामने से अर्थी निकल कर जाए, समझ लेना काम सफल हो गया, तुम्हारा मन का मनोरथ पूर्ण हो गया। स्वप्न में अर्थी दिखे, समझ लो कोई खुशखबरी आने वाली है। स्वप्न में मुर्दा दिखे, समझ लो कोई अच्छी खबर आने वाली है। स्वप्न में कोई मरा हुआ दिखे, समझ लो उसकी उम्र बढ़ने वाली है। आज भी नियम है साहब, अर्थी दिखे तो शुभ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर ले लो। इसका मतलब ये तो नहीं तो मालूम पड़े कई लोग तो ऐसे हैं कि वो शमशान के पास घर ले ले कि भाई चलो। समर्पण का भाव। शिव की बारात चली, सुंदर नंदी पर शंकर भगवान बैठे हैं। नंदी पर बैठे, वो भी उल्टे बैठे। नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह उधर। किसी ने पूछा भोलेनाथ जी तुम उल्टे क्यों बैठे, सीधे क्यों नहीं बैठते? शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं। बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए ओंधे बैठे उल्टे। और वो भी दिगंबर, कुछ भी नहीं पहने, कर्पूर गरम करना अवतार पूरे नग्न। भगवान विष्णु बोले तुम्हारी शादी है, कुछ नीचे ही पहन लो, थोड़ा बहुत कुछ तो लपेट लो। शंकर भगवान बोले हम क्या लपेटे? भगवान विष्णु बोले मेरा पीताम्बर ले लो, ये लपेट लो। शंकर भगवान बोले हम क्या को लपेटे तुम्हारा? हम अंदर से पहन के आते हैं। अंदर गए, जिस आसन पे बैठते थे उसी को उठा के लपेट लिया तो फिर खसक गया। अब उन्हें बांधना नहीं आया, फिर खसका। उन्हें लक्ष्मी जी को देखा तो लक्ष्मी जी ऐसी कमर में कुछ पहनी थी तगड़ी, तो उन्होंने सोचा अपन भी कुछ पहन लो। अब उनके यहाँ कुछ था ही नहीं, तो शंकर भगवान ने एक सांप को गले में से उतारा, उसको बांध लिया और बांध के नंदी पे फिर बैठ गए। नंदी पे बैठे, जैसी बारात चली इतने में बैंड बाजे वाले आ गए। बैंड बाजे वाले ने एक ने सेनाई बजा दी, जो पुंगी बजाई तो जो नाक बना था वो भी नाक फिर खसका। अब वापिस कर्पूर गौरम, फिर देखा भगवान विष्णु आके नाचते नाचते बोले प्रभु फिर हो गए गड़बड़। शंकर भगवान बोले क्या करूं, ये फिर खसक गया। शंकर जी ने फिर बांधा, फिर कहीं का पुंगी बजाना है, फिर खसक गया। शंकर तो प्रभु आपकी शादी हम नहीं नाचे। शंकर भगवान बोले हमारी शादी में हम ही नाचेंगे, कोई नहीं नाचेगा। और पुंगी वाले उसके दिया आगे बजाओ, पीछे कोई नहीं आएगा। उस दिन से नियम है, बैंड बाजे वाले कभी भी दूल्हे के सामने सेनाई नहीं बजाते, सब आगे बजाते, उनके बीच में बाराती, उसके बाद आखिरी में दूल्हा। कई लोग कहते हैं कि दूल्हे के सामने बैंड बाजे बजा, पर नहीं, बीच में बाराती देते हैं, आगे पुंगी वाला रहता है। दादा वे पुंगी बजा, दादा आगे। अब बारात चली, इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा से कहा महाराज बारात अच्छी नहीं लग रही। ब्रह्मा जी बोले इतनी अच्छी बारात, कितने जोरदार जोरदार बाराती और बारात अच्छी नहीं लग रही। नहीं महाराज, जैसे बाराती वैसे बाराती हो तो अच्छा लगे, जैसा दूल्हा वैसे बाराती हो तो अच्छा लगे, बाराती अच्छी नहीं लग रहा। शंकर भगवान से कहा तुम्हारे बाराती बुला। शंकर जी ने डमरू खड़काया, डाकनी पिशाच ने चुड़ैल भूत बंद करा।
कोई के 12 हाथ, कोई के 12 मुंह, किसी का गज भर के जिभ्या। सब आए, सब नाचने लगे। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव, भगवान बोले बोलो क्या बात है? कि देवता नाच रहे, कोई तो भांगड़ा कर रहा, कोई कथक कर रहा, कोई गरबा कर रहा। देवताओं के नाचने का तो नाम, पर ये भूत चुड़ैल तो ऐसे नाच रहे, समझ में ही नहीं आ रहा इनके नाचने का कोई नाम है क्या? तो ब्रह्मा जी बोले, कलयुग में लोग इसको डिस्को कहेंगे। जो समझ में नहीं आया समझ लो डिस्को। और पहले भूत चुड़ैल जैसे नाचे थे, आज के जमाने में भी लोग ऐसे नाचते जैसे ततैया खा गया, कहीं हाथ पटके, कहीं पांव पटके, कहीं पूरे सो जाए। पूरे बारात चली, हिमालय राज की नगरी में पहुंची। सुंदर व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सबसे पहली करी गई। जैसे ही भोजन की व्यवस्था हिमालय राज ने करी, यहाँ 33 कौटी देवता, यहाँ सारे भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी सब बैठ गए। पत्तल लगाने वाले आ गए थाली लगाने, इधर थाली लगा के गए। इधर आए तो एक के 12 मुंह थे। उससे पूछा, दादा कौन से मुंह से खाएगा? थाली कितनी धरूं? उसने कहा 12 धर। उसकी 12 थाली रखी। और आगे गए, एक का मुंह आगे भी पीछे भी। उससे पूछा, दादा तू कैसे खाएगा? तो क्या आगे भी धरने पीछे भी धर। 2 थाली रखी, 2 पत्तल। और आगे गए तो उसका मुंह ही नहीं, गला ही गला। उससे पूछा, बापड़ा ये कैसे खाएगा? तो क्या बाल्टी में लाता जाए, गला में कूटता जाए। परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए। हिमालय राज के यहाँ गए, महाराज ये बारात हमसे नहीं खिलाई जाए। हिमालय राज ने कहा, ब्याह नारद जी ने पक्का कराया, उसको पकड़ो। नारद जी से पूछा क्या करें? नारद जी बोले, देवता बैठ के जिम रहे ना, हाँ इन भूत चुड़ैल का क्या करें? कि कुछ मत करो, इनके हाथ में एक एक प्लेट, एक एक चम्मच दे दो, और जैसे गाय को खूंटे से छोड़े, इनको पूरे ग्राउंड में छोड़ दो। और सारे बरातियों को, जिमाने वालों को कह दो कि बर्तन भर भर के रख दो इधर से उधर। इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव, जो देवता बैठ के जिम रहा, इसका नाम तो पंगत, पर ये भूत चुड़ैल खड़े खड़े खा रहा है, हाथ में प्लेट चम्मच लेके। इनके खाने का कोई नाम है क्या? तो ब्रह्मा जी बोले, कलयुग में लोग इसको बफे कहेंगे। यही बफे, यही कलयुग पहुंची बारात। शिव राजा हिमाचल के द्वार, छाई खुशियां अपार, गोरा मैया को बिहने आए भोलेनाथ। राजा हिमाचल के द्वार, छाई खुशियां अपार, गोरा मैया को बिहने आए हैं भोलेनाथ। राजा हिमाचल के द्वार, छाई खुशियां अपार, गोरा मैया को बिहने आए हैं भोलेनाथ। राजा हिमाचल के द्वार, छाई खुशियां अपार, गोरा मैया को बिहने आए हैं भोलेनाथ। गोरा मैया को बिहने आए हैं भोलेनाथ। गोरा मैया को बिहने आए हैं भोलेनाथ। हिमाचल के द्वार, छाई खुशियां अपार, गोरा मैया को बिहने आए हैं भोलेनाथ। राजा हिमाचल के द्वार, छाई खुशियां अपार, गोरा मैया को बिहने आए हैं भोलेनाथ। गोरा मैया को बिहने आए हैं भोलेनाथ। गोरा मैया को बिहने आए हैं भोलेनाथ। हिमालय के आ गई बारात, बारात
जी की शादी है, जो नाच लेता है उसका घुटने का दर्द चला जाता है पक्का। मृत्युंजय की शादी बड़े प्रेम से हो। बारात मेरी सजनी। बरसात मेरी सजनी, लक्ष्मी की हो गई बरसात, बरसात मेरी सजनी। ओ गोरा की आ गई बारात, बारात मेरी सजनी। गोरा की आ गई बारात, बारात मेरी सजनी। ओ गोरा की आ गई बारात, बारात मेरी सजनी। गोरा की आ गई बारात, बारात मेरी सजनी। सुंदर बारात मंगल विवाह हुआ, बड़े आनंद के साथ में बावर डली है। शिव जी की मंगल बारात का स्वागत हुआ, चारों तरफ आनंद हुआ। आज के यजमान यहाँ पर आकर कन्यादान करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, भोले भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हर नागी धारा ओम हर 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 महादेव। चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर